कोतवाली के सामने दो सांड भिड़ गए और उन्होंने दो लोगों को, जो राह चलते लोग थे, उनको घायल कर दिया। वहीं उनकी स्कूटी भी टूट गई है। क्या कहना है, कैसी लापरवाही ये नगर निगम द्वारा की? नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही नगर निगम के द्वारा है। और हमारे वरिष्ठ जो बुजुर्ग गण हैं, विशेषतम वो इन जानवरों के बहुत शिकार बने हैं और लगातार चोटिल हो रहे हैं, छोटे बच्चे बन रहे हैं और अब सांड खुलेआम लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके कोतवाली के सामने ये सारे प्रकरण हो रहे हैं। तो बड़ी शर्मनाक बात है, नगर निगम की दुर्दशा दिखाती है और नगर निगम कैसे संचालित हो रहा है इस पर भी प्रकाश डालती है। तो ये तो बड़ा आवारा पशु में सदन पे भी हमने विषय उठाया और जितने सम्मानित विधायक हों, सांसद हों, प्रतिनिधि हों, आवारा पशुओं से अपने क्षेत्रों में वो बहुत परेशान है। राज्य सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाकर इनके लिए कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, वरना फिर ये जो आवारा पशुओं का कहर है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और एक खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। किसी की जान किसी दिन जाएगी और जिस दिन जाएगी उसका दोषी नगर निगम हल्द्वानी होगा। इसके अलावा ट्रेंचिंग ग्राउंड के बाहर जो मुख्य सड़क है, उस सड़क पर निगम के कर्मचारियों द्वारा भारी मात्रा में कचरा फेंक दिया गया, जो कि क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी समस्या बना है। डीएम साहब ने जरूर संज्ञान लिया, लेकिन एक लापरवाही क्या कहते हैं? ट्रेंचिंग ग्राउंड तो देखिए अभिशाप है ही बहुत बड़ा जी। और जल और वायु का जो प्रदूषण ट्रेंचिंग ग्राउंड के माध्यम से हुआ है, जिस प्रकार से हमारे गौलापार क्षेत्र की खेती को प्रभावित कर रहा है, इस प्रकार से बनमूलपुरा क्षेत्र में लोगों के परिवारों के जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ रुक गई है, कई गर्भवती महिलाओं का वो हो गया है, परेशानी आ गई उन्हें गर्भ में। तो इसलिए ये तो लगातार अभिशाप बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं और नगर निगम हाई कोर्ट के भी जो आदेश हैं उनका भी लगातार, उनके भी विपरीत लगातार अपना कार्य कर रहा है। तो मैं डीएम मैडम को धन्यवाद ही दे सकता हूँ कि उन्होंने कम से कम इनको कटघरे में खड़ा करके कुछ तो मांगा और कुछ तो इनको निर्देश दिए, किसी ने तो कुछ करा। हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट कायदे से नगर निगम पे लगनी चाहिए। सारे जो आदेश हाई कोर्ट के थे उनकी अवहेलना हो रही है। इसके अलावा एक मामला जो आप बहुत प्रखर रूप से उठा रहे हैं, डोलबार में जो फरार मैनेजर था वो पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी जो बड़ी मछलियाँ हैं, मगरमच्छ हैं, वो अभी दूर है। और ये भी मामला है कि अंदर खाने का मामला बहुत पहले से चल रहा था। अंदर किसी कर्मचारी ने फ़ोन करके इस बात की इतला दी, तभी ये छापा पड़ा, वरना अगर इतला नहीं देते तो हो सकता था बड़ी घटना हो जाए, कोई अंकिता भंडारी कांड दोहराया जा सकता था यहाँ भी। क्या कहना आपको? नहीं, देखिए बिल्कुल ये बात हमने भी सुनाई दी है कि ये संचालन काफ़ी समय से हो रहा था और अगर आप पूरी फ़ोटो देखें सेटअप की तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप नेपाल के किसी कसिनो या गोवा के कसिनो में आप पहुंच गए। तो पूरी ऐसी वहाँ पे व्यवस्था थी और मैनेजर मात्र को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। सफ़ेद पोशों के संरक्षण के बिना, ये व्यवस्था के संरक्षण के बिना ये नहीं चल पा रहा था। इसकी तह तक जाना चाहिए। पुलिस के कप्तान साहब जो हमारे, उन्होंने आते ही अच्छा काम करे। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़वाई, फिर ये जो गोरख धंधा हो रहा था इसको इस पर छापा मारा। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है, हम जनमानस को ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक दबाव के चलते हुए संरक्षण मिल रहा है, जो कि नहीं मिलना चाहिए और इसमें तुरंत उदाहरण पेश करने चाहिए। क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकारें आती हैं जाती हैं, अगर सत्ता में बैठे हुए लोग, किसी भी दल की सत्ता हो, अगर गोरख धंधे करेंगे और उन्हें संरक्षण दिया जाएगा तो भविष्य के लिए अच्छी नज़ीर नहीं है। क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी का जो ये 1.5-2 साल का जो पीरियड है, ये अब अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है। अंकिता भंडारी के अपराधियों को बचाया जा रहा है, वहीं ये कैसीनो कांड के लोगों को बचाया जा रहा है। नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि सैन्य धाम आप प्रधानमंत्री जी घोषित करते हैं, देवभूमि हमारी उत्तराखंड की है और जितने भी ये कांड हुए हैं इनमें संलिप्त, तो चाहे पेपर लीक मामला हो, हाकिम कौन है, हाकिम कौन है, ये आज तक नहीं पता लग पाया। पेपर लीक में भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहाँ पे अंकिता भंडारी के साथ जो कृत्य हुआ वो रिजॉर्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, वीआईपी कौन था आज तक हमें नहीं पता लगा। और ऐसी गोरख धंधा यहाँ पे भी जो था भारतीय जनता पार्टी के लोग संचालित कर रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये जनता को समझने का विषय है। क्योंकि ये वाकई में इनके लिए वो कहावत सही बैठ सकती है कि बगल में छुरी और मुंह में